नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे बेसिक क्लास। तो आज है कार्यपत्रक 69 18 दिसंबर 2020। विषय है गणित। विद्यार्थी का नाम, अध्यापक का नाम, अध्याय 2 और बहुपद। वर्कशीट संख्या 11 12 13 14 15 नहीं 14 तक ही है। आगे चलते हैं। जैसा कि सपोर्ट मटेरियल आज सबको मिल चुका होगा, दर्शन तो पता ही है इस नीली किताब का नाम। चलिए तो यहाँ देखिए, संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, ये जिस पे निशान लग चुके हैं वो आपका चैप्टर वर्कशीट द्वारा करा दिया गया है। और जो वर्कशीट आपकी बहुपद है वो अब चल रही है रिवीजन के दायरे के अंदर। ठीक है, तो सही है, सब कुछ सही चला। रिवीजन के दायरे में चलते हैं। वर्कशीट संख्या 11 12 और 13 14 से चलते हैं। तो चलिए इसे लगाना हम शुरू करते हैं बिना किसी हेड ब्रेक के। पता नहीं आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए तो पहला है, देख लेते हैं। पहले तो 1 से लेके आपका 1 2 3 4 5 5 तक नहीं 4 तक आपके ऑप्शन वाले। फिर 5वें में 3 सवाल है। फिर 6ठे में आपका कितने सवाल है? 6 5वें में 3, 6 में 6, 7 में 1, ये लास्ट में 7वां भी सवाल है। ठीक है, 7 सवाल लगाने हैं फटाक से। तो चलिए जल्दी से लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर माइनस 8। इसमें क्या करना है? इसके शून्य ज्ञात करने हैं। क्या? शून्य। तो इसको लगाने के साथ इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x स्क्वायर 8 को हम 2 रूट में 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको याद है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी प्रकार से आपका x प्लस 2 रूट में 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 रूट में 2। ठीक है, अब इसके शून्य निकालने हैं। तो इसके साथ x प्लस 2 रूट में 2 बराबर 0 और इसके साथ x माइनस 2 रूट में 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x बराबर, ये बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 2 रूट में 2। ठीक है, और यहाँ पे x ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 2 रूट में 2। इसके दो शून्यक हैं, माइनस 2 रूट में 2, 2 रूट में 2। तो ये आपके कॉमा लगा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर है C। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला लगाते हैं। अगला क्या है आपके पास? लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो तो a प्लस बी का मान बताना है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है और a प्लस बी का मान बताना है। तो एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 क्या है? x प्लस 2 x माइनस 5, मुझे कैमरे में देखना पड़ा, ब्लर नहीं हो रहा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए गुणे बी। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब ध्यान से देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का आपको मान बताना है। तो इसी लिखने के लिए x, इन दोनों को लिखेंगे पहले x माइनस 5, फिर ये प्लस 2 फिर x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस में 5x। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 2x और 2 पंजे 10, माइनस का 10। अगर यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर प्लस माइनस तो माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का तो 2 गुणे 10 ही रहने देते हैं, 2 गुणे 10 ही रहने देते हैं। अगर वो भी अच्छा रहेगा, 2 गुणे माइनस 5 अगर कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको दोबारा से लिखें, इस चीज़ को दोबारा से लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस में a गुणे b। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपका इसने क्या पूछा था? a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी के साथ x लगा हुआ है, तो x के साथ a जो होगा वो a प्लस बी ही होगा। ठीक है, तो a गुणे b साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर जो x के साथ होगा वो a प्लस बी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -3 बराबर a प्लस बी। तो a प्लस बी का जो आंसर होगा -3 होगा। तो इसका है बी आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे पे आते हैं।
आगे भी इतना मस्त क्वेश्चन है यार, दूसरा पेन आ जाए, ब्लैक पेन ये चल नहीं रहा अच्छे से। तो इससे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स माइनस में 30। जब नई रिफिल डाल दूँ ढंग से चलती नहीं ये। एक्स माइनस 5 जो एक्स्ट्रा देते हैं इसके साथ बटरफ्लो के साथ, ब्लू वाली सही चलती, ब्लैक वाली शायद पुरानी हो जाती होगी। तो इसमें बताना है, इसमें आपको m का मान बताना है, यहाँ पे m का मान बताना है। 4 ऑप्शन वाले हैं, इसमें 4 ऑप्शन कैसे लगाने हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने ऊपर वाला लगाया था ना वैसे नीचे वाला लगाना है। थोड़ा सा यूनिक कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स माइनस में 30 बराबर में x, ये दोनों को लिखेंगे x प्लस में 6, फिर -5 फिर इसको लिखेंगे x प्लस में 6, ठीक है। तो बराबर में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6x माइनस में 5x और प्लस में 6 पंजे 30। तो ये प्लस का नहीं होगा, माइनस का 30 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स माइनस में 30। अब दोनों तरफ एक जैसे हैं आपके, तो -30 यहाँ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और बचा क्या आपका एम एक्स बराबर, ठीक है। 6 में से 5 गया तो आपको बस एक ही x बचेगा, ठीक है, एक x बचेगा। अब ये x आपका m गुणे x है बराबर में x, यहाँ गुणा तो नीचे जाकर भाग हो जाएगा, तो m बराबर x, ये वाला x और ये वाला नीचे आ जाएगा बटे में x, ये वाला नीचे आया आपका, दोनों काट के बराबर 1 आ जाएगा, तो m बराबर 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा इसका आंसर B? अरे सबका आंसर B, अच्छा नहीं ऊपर वाले का C था, B। चलिए आगे चलते हैं, दोनों मिनट टेंशन के। तो यदि 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 के गुणनखंड ax प्लस b या x प्लस b हो तो a और b का मान बताएं। लगभग आपको उसी का जैसा लगाना है, तो ये लेकिन यहाँ पे गुणनखंड करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका आएगा 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 9, ठीक है। तो आपको पता है क्या करते हैं, किनारे किनारे वाला मल्टीप्लाई करेंगे इसमें में 5 गुणे में 9 बराबर में 9 पचे 45। अब देखो 45 किसके किसके टेबल में आता है, 9 पचे 45, 9 तो हो गया, 9 के बाद 9 10 11 12 13 14, 14 में आएगा, 14 कम 14 14 28 14 3 42 14 चौका 56, नहीं 14 में भी नहीं है ये आपका। फिर 15 15 दूना 30 3 45 चौके 60, ठीक है। 15 3 45 में मिल गया ना, 15 गुणे में 3 भी हो सकता है। अब लाना है -18, क्या लाना है आपको, -18। तो -15 -3 -18 भी आ जाएगा, और -3 और -15 करूंगा तो 45 भी हो जाएगा, प्लस का 45, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इस फॉर्म में आपको इसको तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर, अब यहाँ से -15x माइनस में 3x और ये वाला 9, ठीक है। याद रखना, मैं बीच में बताता हूँ, बस इसी को तोड़ते हैं। इसमें लाल पेन कहाँ, भाई साहब इधर आइए आप। अब इसी को तोड़ के लिखा हमने, इसी को, अगर कोई बच्चे मिक्स हो रहे तो इसी को तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, इसी को तोड़ के लिखते हैं, बाकी नहीं है। बच्चे मिक्स, घबराना मत, ठीक है। तो इसे अगर मैं लाइन को दोबारा लिख लेता हूँ, घबराना मत। 5x स्क्वायर माइनस में 15x माइनस में 3x प्लस में 9, क्योंकि देखो ऑप्शन वाले हैं ना, आपको इसको ऑप्शन बताना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल बीच में समझा भी दे रहा हूँ बीच में। अब दोनों में कॉमन क्या है, 5 तो कॉमन है दोनों में, क्या 5, और x तो हमेशा कॉमन मिलेगा, तो 5x निकला तो x बचा, और यहाँ पे 3, ठीक है, x माइनस 3 जो यहाँ बचा। मैं हर पिछले वर्कशीट में भी और पहली 11वीं वर्कशीट में भी मैंने बताया, जो आपको यहाँ बचेगा वही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, x माइनस 3 यहाँ पे भी लिखिए। अब इसको क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 3 लाना है, इस x को 3 बनाना, 3 -3 बनाना, -3। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आएगा, मल्टीप्लाई करो 3 और यहाँ पे माइनस माइनस गुणा प्लस, और 3 3 9, ठीक है। अब इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, तो पहले x माइनस 3 आएगा और फिर इधर आएगा 5x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ये ax प्लस b, ठीक है। अगर मैं इसको वो ये दोनों मल्टीप्लाई वाला है तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 5x माइनस 3, ठीक है, और x माइनस 3, ठीक है। इसको मैंने यहाँ कहने का मतलब 2 गुणे 3 लिखिए या 3 गुणे 2 लिखिए, तो 3 दूना 6 और 2 3 6, दोनों का आंसर एक ही होता है, तो वही मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया था ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या था x प्लस b। तो कहने का मतलब देखो
ए के साथ वाला भी ए के साथ और ये आपका बी तो बी के साथ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये आसान हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी बराबर आसानी से लिख सकते हैं। ए बराबर आपका 5 हो जाएगा और बी बराबर -3। ए बराबर 5 -3, 5 -3, तो आपका पहला वाला सही है इसका ऑप्शन। ठीक, इस प्रकार से आप बना के इसे लिख सकते हैं। लो मत, अब तक के सबसे आसान क्वेश्चन पर चलते हैं। सर समीका, ये तो मैंने अपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो देखा होगा, इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपको दिए भी थे। कई बच्चों ने कैलकुलेटर से करके तुरंत आंसर बता दिया। बच्चों कैलकुलेटर नहीं करना था और ज्यादातर बच्चों का सही भी था। मुझे लग रहा था ऐसे ही करेंगे, इतनी जल्दी सबका सही कैसे हो गया, और फटाक से आंसर मिल रहा था। पोस्ट नहीं किया, तुरंत आप लोग टेलीग्राम पे आंसर दे रहे थे। अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन इसे लगाने का तरीका, जब इसने बोल दिया सर समीका, सर समीका का मतलब आपको सूत्र का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इसका आंसर बताना होगा। तो क्या है, 997 का होल पावर। ठीक है, 997 का होल पावर यही है। अब बच्चे क्या करेंगे, 997 997 997, ठीक है, 997 997 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चों, ये गड़बड़ वाली बात है, इस पे एक नंबर भी नहीं मिलेगा। आपको सर समीका का इस्तेमाल करना होगा। तो इसको सर समीका इस्तेमाल करते हुए इसमें लिख सकते हैं 1000 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 997 ही आएगा। पावर में 3 है। a माइनस बी का होल क्यूब, आपको पता है a माइनस बी का, ठीक है, होल क्यूब कितना होता है आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो आपके लिए a ये है और b ये है और बीच में माइनस लग गया है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस ये फॉर्मूले वाला 3ab, a कितना है आपके पास, a b, ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी, a कितना है और b यहाँ पे 3 है। ठीक, इस प्रकार से। अब इसका, अरे कई बच्चे इसका मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं रफ में। अगर मैं आपको बताऊं इसका रफ, इसका मल्टीप्लाई कौन करता है भाई, ठीक है, ठीक है, 1000 तो गुणे में 1000, ठीक है, फिर कुछ भी आ जाएगा, फिर उसमें 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ये ऐसे थोड़ी ना आंसर निकालते हैं, इस प्रकार थोड़ी निकालते हैं आंसर डबल जीरो वाला का। देखो जब भी ये लिखा हो तो वही सेम चीज लिख दो, पहले 3 जीरो है, 1 2 3, ऐसे 3 है ना, तो ये ऐसे सेट 3 बार लिखने होंगे, ऐसे सेट 3 जीरो 0 0 वाले, 1 सेट 2 सेट 3 सेट, मतलब 3 0 3 0 3 0, ठीक है, 3 जीरो था और कितनी बार लिखना है, ऐसे 3 बार, बस हो गया। ये एक लिख के 3 0 3 0 3 0 माइनस 3 3 9 3 27 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, ये 900 हो जाएगा आपका, या सॉरी 9000 हो जाएगा। अब इसमें घटा देंगे, घटाने वाला तो पता ही है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया ही हुआ है, तो दिमाग क्या लगाना, चुपचाप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, और फिर से लिख देंगे, एक लिख के 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कभी मिक्स नहीं होगा, 27 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 9 7 9 63, ठीक है, हाथ में लगा 6, ठीक है, 9 9 81 82 83 84 85 86 87, ठीक है, 8 9 9 81 82 83 84 85 86 87 88 89, और ये पीछे के 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस, इसमें ये माइनस माइनस से माइनस माइनस को माइनस के साथ जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8 9 7 3, 2 में जोड़ा 0 छूट जाएगा 27। ठीक है, अब इसे घटा लेंगे, तो आपके पास घटाने के बाद क्या आएगा, तो पीछे से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, अब यहाँ पे होगा 7 7 दोनों हो जाएगा ना, और वहाँ पे आ जाएगा 9, समझ रहे हो, 9 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है आपका। फिर ऐसे घटा लेते सिंपली, और फिर यहाँ पे फिर 3 था 9 था, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 था तो फिर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 था 9 था 0 हो जाएगा, 8 का तो फिर 1 हो जाएगा। तो कितने अंक पे थे, 1 2 3 4 5, पहले ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो ये दोनों जो 2 छूट गए, तो मतलब 9 9, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को रोक के आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके सामने मैंने घटा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत परेशानी की बात नहीं होती, बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। आप लोग सोचते बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए क्वेश्चन हम आगे लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 106 गुणे में 104, पांचवें का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ठीक है, 10694 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे, इसको 100 प्लस 6, ठीक है, अब ये है 100 माइनस 6। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा था ना अगर इसको करना तो एक लिख के डबल जीरो, कितना सेट बनाना है ऐसे जीरो के 2, तो 1 2 6 36, 36 हो गया आपका, बहुत ही सिंपल है। अब घटाना है, 10 में से जाएगा तो यहाँ पे 4 9 6 6, ठीक है। अब 2 था, 2 कितने जीरो, 2 बचे तो 9 9, बहुत ही सिंपल है, ANS। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब पांचवें का तीसरा लगा लेते हैं एक बार, रफ आ जाइए भाई साहब। हाँ, तो पांचवें का तीसरा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, 351 का होल स्क्वायर माइनस 350, 350। सब कहेंगे सर जी कैसे पढ़ रहे हैं 350। ठीक है, अंक में देखो कई बार ये कर लेना चाहिए, चीजें क्या कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक है, तो इसको लगाएं कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट जब पिछले सवाल लगा उसका रिवर्स है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, बस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है बी है तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 351। तो जोड़ेंगे तो यहाँ का एक का एक, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 3 3 6 1 7। अब मल्टीप्लाई तो 350 351, तो एक ही आएगा, तो 701। टन आपके खिदमत में हासिल है ये आंसर। इसे आसानी सुधार सकते हैं और फॉर्मूले का रट्टाफिकेशन लगाइए। ठीक है, रट्टाफिकेशन ठीक है, बार बार इसे देखते हुए लगाइए। इसका फॉर्मूले का एक चार्ट चिपकाइए और जहां सोते हो चपका लीजिए। इधर सर करिए तो तब दिखाई दे, उधर सर करिए तो दिखाई दे, दिन रात यही फॉर्मूले दिखाई दे, अपने आप क्यों नहीं याद हो जाएंगे। आप करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे ये छठी क्लास में होता था, आप 9th में पहुंच चुके हो, तो दिमाग लगाओ और आगे बढ़ो। तो सवाल लगाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भाई साहब क्या कह रहे हैं, उपयुक्त सरसमीका। हाँ, सरसमीका, ठीक है, समझ रहे हैं हम, सरसमीका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट तो लिख लेते हैं, इसी में काफी अच्छी तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट तो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 12xy। तो आपको तो साफ दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। तो लेकिन बच्चे 2ab लिखने में कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन आज आप हमारे बेसिक क्लास पे हो तो कुछ ढकने के लिए ले लेता हूं, तो आप काफी अच्छे से देख लोगे। देखो कैसे, ए स्क्वायर इसे 3x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसे कैसे बी स्क्वायर 2y का स्क्वायर रख सकते हैं। अब 2ab कैसे लिखेंगे, इसे ढक लीजिए। ठीक है, जब 2ab तो दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो 2ab ही है, तो 2 ये फॉर्मूले वाला हो गया, ए कितना है 3x और बी कितना है 2y। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला आना चाहिए, 2 3 6 और 6 दूना 12, 12xy आना चाहिए, तो 12xy ये आपके पास है, सिंपल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ये तो हो सकता है आपके आंसर में दो बार लिखा होगा, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, आप इस प्रकार से भी 2 बार लिख दो। ठीक है, ANS आंसर। अमनिका टा क्वेश्चन 6 का दूसरा। ठीक है, दूसरा लगाते हैं फटक से, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, तो 4a स्क्वायर
-4a प्लस में 1। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में थोड़ा सा लिख दो, अगर माइनस वाला तो इसको लास्ट में लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इससे पहले अगर पीछे माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ लेना, ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखने में समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस को पहले लिख दिया मैंने और माइनस को 4a बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उसका निशान वही है। तो 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस में 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, माइनस है ना ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2a भी क्या होगा 2, a कितना है 2a और b कितना है 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ऊपर ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, 2 दूना 4, 4a 4a होना चाहिए, 4a है। अब माइनस का है तो यहाँ बस माइनस लगा लेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यार 2 बार लिखना होता है इसे, 2a माइनस 1, 2a माइनस 1। फूफा जी का आंसर निकल चुका है और आप लोग भी आराम से आंसर लगाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा और क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा, लाइन में आते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, कोरोना भरी वायरस दुनिया में आपका स्वागत है। माई सीबीएसई क्लास देखते रहिए। 9x नहीं है यार, फ्लो में 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीला पेन आइए, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x, ANS। अरे ये तो बहुत ही छोटा सा बच्चा जैसा सवाल था ये, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ, इसका आंसर हो गया फोर्थ। अच्छा, बटा वाला आ गया जी यार, बटे वाला कैसे लगाएंगे, इतना मुश्किल सवाल आ गया बटे वाला। भाई जब मैं पढ़ता था ना बटे वाला सवाल देखने के बाद मैं कहता हूँ भैया ये आप लगा दो, बाकी तो मैं लगा लूंगा। कहते इधर आ तेरे को बताता हूँ बटे वाला। मारा के कंटाप पे 1 स्क्वायर माइनस वाई और 25 को मैं 5 लिख सकता हूँ, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 5 को 2 बार मल्टी करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाली बात है, ए स्क्वायर माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई बटे 5, एक्स माइनस वाई बटे 5, ये हो गया बस सवाल। अरे भैया सवाल लगा रहे हैं, और चलिए अब आगे सवाल लगा देते हैं। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अच्छा जी, आइए एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा 5वां ही है। ठीक है, कोरोना वायरस वाली दुनिया में आपका स्वागत है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बनाने के लिए इसको पीछे ले जाओ, एक्स वाले को तो साफ दिखाई देगा आपको। एक्स स्क्वायर 9 को पहले लिख दिया मैंने, 9 प्लस में 6x। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करिए ऐसे याद है तो आप उस प्रकार से लिखे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें याद कराएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं हर फॉर्म को इसी प्रकार से लिखता हूँ। ठीक है, तो आपकी इच्छा, तो ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, प्लस में ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, और मैंने आपको कहा था जब भी प्लस में है ना, प्लस में, तो ये आपको प्लस में ले लेंगे। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2ab में तोड़ना होगा आपको। तो 2 ए कितना है आपके ए और बी कितना है आपके पास 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको ये मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला आना चाहिए, 3 दूना 6x है आपके पास। तो आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाए x प्लस 3, x माइनस, अरे x प्लस 3 ही होगा यार क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो बड़ा सा आंसर लिख देते हैं। फीलिंग गुड, जब आंसर आता है तो कितना अच्छा लगता है यार। चलिए और कुछ नहीं, 7 दे रखा है, 7 जन्म ये देते रहेंगे वर्कशीट, पता नहीं। और ये कौन सा जन्म है, ये 7वां ही तो नहीं है कि पूरा निपटा रहे हैं अब की बार, ये अपन लोग का 7वां जन्म तो नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का 6,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ पे आपको 15 किसी वजह से फॉर्म नहीं टूट रहा है, ठीक है, तो ए प्लस बी का नहीं, इसे गुणनखंड तरीके से लगाएंगे। तो इसमें किनारे किनारे मल्टीप्लाई करें, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक गुणे में 15 माइनस 15 गुणे तो 15 आ जाएगा, माइनस 15। अब देखो 15 किसके किसके पहाड़े में आते हैं, 3 5 15 और 15 एकम 15, ठीक है। अब यहाँ देखना आपको लाना है प्लस 2, तो 5 में से अगर हम 3 घटा दें तो प्लस 2 आ जाएगा, और माइनस 3 कर दें इसे, माइनस 3 तो 5 3 15 माइनस 15 आ गया। तो ये सेट बिल्कुल ठीक है, 5 माइनस 3 वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस में 15, दोनों को कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, x निकाल लेंगे, x प्लस 5 और यहाँ पे भी x प्लस 5 बचना चाहिए। तो इसको क्या बनाना है, 3 और माइनस है तो माइनस का 3, तो इन दोनों में ये वाला कॉमन है, x प्लस 5 और यहाँ बचेगा x माइनस 3 ans। टेन टेन। चलिए बच्चों, पहले फुर्सत में ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 7 इतना बड़ा सवाल कैसे लगेगा यार। एक वह आयत जिसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 40 है, तो अब इतना बड़ा क्षेत्रफल है उसका, उसकी लंबाई और चौड़ाई संभव व्यंजन ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब एग्जैक्ट नहीं ज्ञात करना है, संभव। और कोई भी व्यंजन में होता है तो एक्स और वाई का सही से नहीं होता, उसे संभव में ही ज्ञात करना पड़ता है। क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, इसे एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एक आयत, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और आपके पास एक आयत दिया हुआ है। और इसका आयत कितना है, क्षेत्रफल दिया हुआ बच्चों, ठीक है। क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर 14x प्लस 40, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40, क्या दिया है इसका क्षेत्रफल, पेंसिल इधर आओ, इसका क्षेत्रफल है ये, ठीक है। इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और इसकी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई इसकी पूछ रहा है। तो चलिए इसे लगाते कैसे हैं। तो सवाल, नीला पेन इधर आइए, तो इसे लिख सकते हैं। और आपको पता है जब दे ही रखा है तो फिर क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 40, ठीक है। किनारे किनारे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही आएगा, क्योंकि एक गुणे यहाँ पे एक है ना, एक गुणे 40 गुणे में 40। अब 40 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो 8 5 40 और 10 चौके 40, तो लेकिन 14 लाना है तो 14 तो ठीक है, 8 से तो 8 5 से तो बनेगा नहीं, ये तो 13 हो जाएगा, ठीक है। इससे 10 4 14, इससे बन जाएगा अच्छे से। तो -14 लाना है, तो -14 तभी आएगा, -10 और -4 होगा, ठीक है, तभी आपका -10 आएगा। तो इसे भी अगर इसे भी माइनस कर लें, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 10 चौके 40 और माइनस माइनस जोड़ने पर -10 आ रहा है, तो आपका ये वाला सेट ठीक है। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x और प्लस में 40, दोनों में कॉमन क्या है, x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 10, और यही चीज यहाँ बचनी चाहिए, सेम चीज मैंने कितनी बार, x माइनस 10। अब इसको बनाना कितना है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, और माइनस का बनाना तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है x माइनस 10 है, x माइनस 10 कॉमन है। अब यहाँ से x माइनस 4 ये यहाँ पे आ जाएगा, ans। अरे आंसर नहीं यार, पे लंबाई लिखेंगे पहले, लंबाई इंग्लिश में लेंथ, ठीक है, x माइनस 10, ठीक है, और चौड़ाई भी, ठीक है, और x माइनस 4, ठीक है। और जरूरी नहीं है, आपका अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। आप इसे चौड़ाई भी बोल सकते हैं, इसे लंबाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब में कोई वैल्यू x में होती है उसे आप सही से प्रॉपर नहीं बता सकते, ठीक है। x ज़्यादा भी हो सकता है, x कम भी हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। वैसे भी इसका आंसर प्लस में ही ज़्यादा बड़ा होगा, बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लग जाता है। इस कोरोना भरी वायरस दुनिया में आपका इस प्रकार से पढ़ना बेहद लाजवाब है। बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। तो माई से बेसिक क्लास की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर जय भारत।